हेलो गाइस, वेलकम टू द हाउस फॉर एंटरटेनमेंट। आज मैं वांडा विजन के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सो अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो पहले आप जाके एपिसोड देख लीजिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकेप मिलता है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक आउट द वीडियो। रिकेप के बाद हमें वांडा विजन का इंट्रो सॉन्ग देखने को भी मिलता है, वो भी किसी 90s के टीवी शो की तरह। फिर हमें बिली और टॉमी दिखते हैं, जो फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम व्यूवर्स को हॉलोवीन के बारे में बता रहे हैं। बिली की हॉलोवीन कॉस्ट्यूम बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है, लेकिन टॉमी ने भी कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहनी एंड ही इज़ कूल विद इट। टॉमी पिएट्रो को जगाने जाता है पर बिली उसे मना कर देता है। तब टॉमी बताता है कि 4 बज रहे हैं और पिएट्रो अंकल अभी तक सो रहे हैं और वो एक वैम्पायर भी हैं, इसलिए तुम डरते हो। तभी अचानक पिएट्रो उनके सामने आ जाता है और कुछ वैम्पायर टाइप वाली लाइन मार के उन्हें डराता है। तभी वांडा अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में नीचे आती है। वो बताती है कि वो एक सुकोवियन फॉर्च्यून टेलर बनी है। पिएट्रो कहता है कि ये तो उससे भी बेकार है, जो मॉम ने हमारे लिए हैलोवीन पर बनाई थी। इस सीन में हमें निक फ्यूरी और ब्लैक विडो का रेफरेंस देखने को मिलता है, जहां पिएट्रो निक फ्यूरी बना होता है और वांडा ब्लैक विडो। फिर बिली फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम व्यूवर को बताता है कि जब से अंकल पिएट्रो यहाँ आए हैं, मॉम काफ़ी अजीब बिहेव कर रही हैं। फिर विजन भी नीचे अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में आता है। पिएट्रो बच्चों के साथ काफ़ी कूल है, तो विजन पूछता है उसने कभी अपने भाई के बारे में नहीं बताया। फिर विजन जानने लगता है, पर वांडा हैलोवीन पर उसे घर पर रुकने को बोलती है, पर वो मना कर देता है। तभी पिएट्रो उनके बीच आता है और वो बच्चों को संभाल लेगा, विजन जा सकता है। विजन मान भी जाता है, बट वांडा इससे ज़्यादा खुश नहीं है। फिर पिएट्रो टॉमी को लेके जाता है और सुपर स्पीड से अपना कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम पहनकर आता है। टॉमी को भी सेम कॉस्ट्यूम पहनाता है। नेक्स्ट सीन में हम हेवर्ड को देखते हैं, जो स्वॉर्ड के कैंप में उसी ड्रोन को चेक करने को बोलता है जिसे पिछले एपिसोड में वांडा लेके आई थी। यहाँ हेवर्ड वांडा को मारना चाहता है, पर मोनिका इससे पूरी तरह से सहमत नहीं है। वो कहती भी है कि हमें नहीं पता क्या होगा अगर वांडा मर गई, अगर प्रॉब्लम वो है तो सोल्यूशन भी वही बनेगी। जिस पर हेवर्ड उसे ताना मार के कहता है कि वो हमेशा सुपर पावर्स लोगों की वकालत करती रहती है और उसकी और कैरल डैनवर्स की हिस्ट्री के बारे में उसे पता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हेवर्ड सुपर हीरोज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करता है और वो मोनिका, डार्सी और एजेंट वू को बेस से निकलवा देता है अपनी अथॉरिटी का यूज़ करके। पर मोनिका और एजेंट वू स्वॉर्ड के एजेंट्स पर अटैक करके बेस में घुस जाते हैं। सीन शिफ्ट होके वांडा पर जाता है, जहाँ वो पिएट्रो के साथ बच्चों को ट्रिक और ट्रीट दिलाने लाई है। बच्चों के जाते ही वांडा पिएट्रो से पुरानी बातें पूछकर उसे टेस्ट करने लगती है, बिकॉज उसका फेस रियल पिएट्रो से अलग है। जिस पर पिएट्रो कहता है कि वो पास्ट याद नहीं रखना चाहता। यहाँ हमें किक-एस का रेफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि MCU और एक्स-मैन दोनों के क्विकसिल्वर किक-एस मूवी में बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर हम विजन को देखते हैं, जो टाउन में सर्च कर रहा है कि उसे कुछ मिल जाए। तभी कुछ लोग उसे स्टैचू बने हुए दिखते हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग तो बस एक ही एक्शन लूप में कर रहे हैं। फिर हम वांडा और पिएट्रो को देखते हैं, जो पिएट्रो से पूछती है कि तुम्हारे एक्सेंट का क्या हुआ। वैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में तो वो भोजपुरी बोल रहा था ना। जोक्स अपार्ट, फिर पिएट्रो बताता है कि बिना किसी वजह के उसे गोली मार दी गई, और नेक्स्ट थिंग जो उसे याद है कि वांडा को उसकी ज़रूरत थी और वो उसे बुला रही थी। तभी इनके पास टॉमी और बिली आते हैं। टॉमी सुपर स्पीड से कैंडी लेके आता है और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि टॉमी के पास सुपर स्पीड है, लाइक पिएट्रो। फिर सीन शिफ्ट होकर स्वॉर्ड कैंप में जाता है, जहाँ मोनिका, डार्सी और एजेंट वू चुपके से घुस आए हैं और डार्सी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए स्वॉर्ड को हैक करना चालू कर देती है। तभी डार्सी बताती है कि हेवर्ड ने हैक्स के अंदर देखने का तरीका निकाल लिया है और ये उसने किसी को बताया भी नहीं। फिर वो बताती है कि हेवर्ड ने वाइब्रेनियम को ट्रैक किया है, जिससे उसे विजन की करेक्ट लोकेशन मिल सके। जिस पर मोनिका पूछती भी है कि हेवर्ड विजन को ट्रैक करके क्या करेगा। तभी स्क्रीन पर विजन के साथ साथ टाउन के सभी लोगों की लोकेशन भी दिखने लगती है, पर टाउन के किनारे के लोग बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी मर गए हों, पर हमें पता है वो सब बस एक जगह स्टैचू बनकर खड़े हैं। तभी हम हैक्स के अंदर विजन को देखते हैं, जो उन स्टैचू जैसे लोगों को
खड़े देख रहा है और वो उनसे कुछ बात करने की कोशिश भी करता है पर कोई जवाब नहीं देता। तभी विजन को एक कार दिखती है जिसमें एग्नेस बैठी थी। जब विजन उसे चेक करने जाता है तो वो भी बस स्टैचू टाइप बनी थी, लेकिन विजन के कुछ पूछने पर वो उसको जवाब दे रही थी, विच सीम्स वेरी ऑड। और जितने भी लोग स्टैचू बने थे उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया था। वो बताती है कि उसने रॉन्ग टर्न ले लिया है, जिस पर विजन कहता है कि जिस टाउन में वो बड़ी हुई है उसमें उसने रॉन्ग टर्न कैसे ले लिया। तभी विजन उसके माइंड को टच करके फ्री करता है। तो वो बताती है कि तुम अवेंजर्स में से एक हो, तुम विजन हो। पर विजन कहता है कि ये अवेंजर्स कौन है। एग्नेस को लगता है कि वो मर चुकी है। विजन पूछता है कि उसको ऐसा क्यों लगता है, तो वो बताती है क्योंकि वो मर चुका है। तभी वो जोर जोर से डेड डेड चिल्लाने लगती है और कहती है कि वांडा किसी को जाने नहीं देगी। इतना कहकर एग्नेस रोने लगती है। तभी विजन उसे दोबारा टच करके नॉर्मल करता है और वो कार लेके वहाँ से चली जाती है। फिर विजन वेस्टव्यूड से बाहर जाने का ट्राई करने लगता है। दूसरी तरफ डार्सी वहीं बेस में रुककर स्वॉर्ड को हैक करने में लगी है। मोनिका और एजेंट वो किसी की हेल्प से वापस हैक्स के अंदर जाने का प्लान करते हैं जिससे वो वांडा की हेल्प कर सके, पर डार्सी उसे जाने से मना कर देती है क्योंकि हैक्स की एनर्जी उसके सेल्स को बदल रही है। पर वो फिर भी वांडा की हेल्प करना चाहती है। इधर हैक्स के अंदर पिएत्रो वांडा से कहता है कि उसने अभी तक बच्चों को कहाँ छुपा के रखा था, यानी कि टाउन के बच्चों को। वो प्रोबेबली अपने बेड पर सो रहे होंगे। सभी लोग इतने खुश हैं, उनके पास बेटर जॉब है, सब हैप्पी हैं। जिस पर वांडा उससे कहती है कि उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। पिएत्रो कहता है कि वो तो इससे और इम्प्रेस है और वो उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया। पर वांडा बताती है कि उसे नहीं पता ये सब कैसे शुरू हुआ, पर कर ये सब वांडा ही रही है और उसे ये पता है। फिर वो इमोशनल हो जाती है। तो फिर वो जैसे ही पिएत्रो को देखती है तो उसको गोली लगी थी, लाइक डेड बॉडी टाइप, जैसा एज ऑफ अल्ट्रॉन में हुआ था। तभी डार्सी देखती है कि विजन हैक्स से बाहर आ रहा है। इधर विजन हैक्स से बाहर आने के लिए बहुत फोर्स यूज़ करता है, पर वो जैसे ही बाहर आता है उसके पार्ट्स टूटकर वापस हैक्स के अंदर जाने लगते हैं। तभी डार्सी दौड़ कर आती है और कहती है कि कोई उसकी हेल्प करो, पर सोल्जर उसे वहीं पकड़ लेते हैं। इधर बिली को सुनाई देता है कि विजन मुसीबत में है, जिस पर वांडा बिली को फोकस करने को बोलती है। तो वो बताता है कि उसे सही से नहीं पता पर उसे कुछ सोल्जर्स दिख रहे हैं और डैड मरने वाले हैं। तभी वांडा अपने मैजिक का यूज़ करके सब कुछ रोक देती है और वो हैक्स को बड़ा करने लगती है जिससे वो विजन को बचा सके। और पूरा स्वॉर्ड कैंप उस हैक्स के अंदर आने लगता है और सारे स्वॉर्ड कैंप सर्कस में बदल जाते हैं। हेलीकॉप्टर हॉट एयर बलून में बदल जाता है और स्वॉर्ड के एजेंट जोकर में बदल जाते हैं। हेवर्ड कार लेके हैक्स से दूर भागने की कोशिश करता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे ही वीडियोस चैनल पर लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।